एक महीना पहले कुछ इधर की साइड मानसो पार्क में एक पंतानी जी है, उनका एक महीने बाद ही ऐसी घटना हुई है। तो उससे थोड़ा सा ना हम सब के लिए एक टेंशन वाली बात है कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या नाम है, डर की एक वो मान लो सिचुएशन किसी के घर में भी हो सकता है इस तरीके से जैसे। मैम हमें तो सुबह यही पता चला था कि हाँ पड़ोस में मर्डर हो गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से सीन ऑफ क्राइम विजिट करके जो प्रतीत होता है, कहीं ना कुछ इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट जरूर है। 12 बजे के करीब मालूम पड़ा तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी पापा उठो उठो, साफ्ट में से आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग सब फ्लैट वाले इकट्ठे होके मतलब आपस में डिस्कस किया, ऊपर गए, फिर सब लोग देखा तो वो दोनों मृत घोषित हमें मिले। हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, सभी एसीपी, स्पेशल स्टाफ, कई टीम्स लगी हुई हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, जल्दी पकड़ लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके की रामनगर एक्सटेंशन इलाके से सामने आई है। देखिए, यहाँ पे बुजुर्ग दंपति की हत्या से हड़कंप मच जाता है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मैं देखिए आपको घर दिखा दूँ। इस घर की तीसरी मंजिल पर रहने वाली बुजुर्ग दंपति की बीती रात हत्या कर दी जाती है। देखिए, पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है रात तकरीबन 12:30 बजे, और कॉलर जो है कोई और नहीं, उन्हीं का अपना बेटा वैभव बंसल है। देखिए, इस घर में रहने वाले वीरेंद्र बंसल, देखिए वीरेंद्र कुमार बंसल, जिनकी उम्र महज 75 साल, और उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी प्रवेश बंसल, जिसकी उम्र महज 65 साल। देखिए, दोनों जो है वो इसी घर में रहते हैं और बेटा भी उनके साथ ही रहता है। लेकिन बताया जा रहा है जब बेटा काम से लौटता है तो दोनों दंपति अलग अलग कमरे में मृत अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, दोनों के चेहरे पर कई चोटों के निशान हैं, जिससे आशंका हत्या की जताई जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे माहौल आप देखेंगे तो देखिए पुलिस की तैनाती और तमाम बड़े अधिकारियों की लगातार यहाँ पर विजिट हो रही है, जो कि इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो पास ही में कैमरा लगे हुए हैं। अगर ये किसी तरीके की लूटपाट से की गई हत्या है तो ज़रूर जो है उन चोरों के या हत्यारों की शक्लें साफ हुई होंगी, क्योंकि मेन गेट के बिल्कुल सामने कैमरा लगा हुआ है। लेकिन देखिए, शुरुआती जांच में ये भी पता चल रहा है कि घर से कुछ भी सामान गायब नहीं था। अलमीरा वैसी की वैसी बंद थी, सामान जहाँ का वहाँ रखा हुआ था। लेकिन दंपति के शरीर से कुछ सामान गायब था, जैसे उनके कुछ भी गोल्ड की देखिए चीज़ें हो सकती हैं, ज्वेलरी वगैरह जो है वो नहीं पाई गई उनके शरीर पर। अभी आप देखेंगे तो देखिए माहौल यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक नहीं है। पूरे इलाके में एक तरीके से मानो कि हड़कंप मच चुका है। आप आसपास देखें तो देखिए लोगों की बढ़ती भीड़ सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि आखिर इस तरीके से कैसे यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं। देखिए, हाल ही में मानसरोवर में अभी एक पंडिताइन की हत्या की जाती थी, जहाँ दिन दहाड़े पंडिताइन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई। देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल यहीं से ही खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या हालात बने हुए हैं। अभी आप देखेंगे तो देखिए तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और लगातार आईपीएस, डीसीपी देखिए सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस पूरे मामले में जो बेटा वैभव है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर जब वो काम से लौटा तो उसने यहाँ पर क्या कुछ देखा था। अब देखिए, यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, इन्हीं से जुड़कर जानेंगे कि आखिर इन लोगों को इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता है। देखिए, अगर आप अभी देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए, इस घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आस पड़ोस से लोग सभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पूरे इलाके में देखिए हड़कंप मच गया, जिस तरीके से एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। क्या नाम है आपका? रीना नाम है मेरा। यही रहती है? हाँ जी। क्या कुछ सुना है मैम? मैम हमें तो सुबह यही पता चला था कि हाँ पड़ोस में मर्डर हो गया है। मेरे बेटे का फ़ोन आया, सुबह वही घूमने जा रहा था, कह रहा मम्मी बाहर मत आना जाना। मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हो गया? कह रहा मम्मी पड़ोस में मर्डर हो गया। मैं कैसे? कह रहे कोई अम्मा अंकल थे और पता नहीं कैसे हुआ मम्मी, पर तुम देखना वो बाहर मत आना। मैं कहा ठीक है बेटा। फिर भी नहीं रहा गया ऐसे ही हादसा सुन के, फिर हम फटाफट भागे चले आए। फिर भी हमने देखा तो सुबह ये बंद था, अभी खुला है। ये सुबह यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ पे जब हम आए थे। अब कोई कह रहा है कि इनका लड़का आया है रात को ड्यूटी से, जॉब करता है वो, जिम में बताते हैं। फिर कह रहे उसी ने ही फ़ोन करके सबको बताया कि ऐसे बात होगी यहाँ पे। फिर हम ये सुन के फिर हम तो अपने घर चले गए जी। आप लोगों ने कभी देखा इस फैमिली को? नहीं, हमने नहीं देखा जी कभी। अभी यही रहती है?
हाँ जी, हम भी इधर की साइड रहते हैं। अच्छा, क्या कुछ अभी सुनने में आ रहा है कि बस ये क्या ही है या कोई लूटपाट होती तो कम से कम अलमारी होती, कुछ ऐसी चीज़ गायब होती। सब है पर जो शरीर के ऊपर था वो गायब है, बाकी सब ऐसी कैसी है। मतलब सारा सामान घर में ठीक है, जो बॉडी पे पहन रखा था। हाँ, सिर्फ वो गायब है, बाकी कुछ नहीं है। लूटपाट होती तो वो सब चीज़ है। रात में कम से कम इतना टाइम मिल। अचंभित के वाली बात ये है कि 4th फ्लोर कुछ भी है आज के टाइम में ना, पंखा वंखा के कुछ नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं हुई, कैसी नहीं हुई, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वगैरह आई है सामने? अभी तो कुछ नहीं आई है, सिर्फ हमने एक फ़ोटो देखी थी, वो भी एक न्यूज़ में ही देखी थी। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या फोटो देखी? बस जिनके डेथ हुई है। हाँ हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे इलाके में डबल मर्डर हो गया है? अभी 1 महीना पहले कुछ इधर की साइड मानसो पार्क में एक पंतानी जी हैं, उनका 1 महीने बाद ही ये ऐसी घटना हुई है, तो उससे थोड़ा सा ना हम सब के लिए एक टेंशन वाली बात है कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं। आंटी आप भी यहीं रहते हैं? नहीं बेटा, हम तो उधर रहते हैं। उधर रहते हैं। क्या कहेंगे आंटी, इलाके में क्या सुना आपने? यही सुना है कि 2 का मर्डर होगा, मियाँ बीवी का। हाँ, मियाँ बीवी का मर्डर होगा। सुबह हमने तो यही सुना। यही सुना। अभी कुछ साफ हुआ है, बता रहे हैं कि बेटे को ही पूछताछ के लिए बिठा रखा है। बेटा और बेटी वहीं है थाने में। हाँ, दोनों बहन भाइयों को वहीं पे बैठा रखा है। पूछ रहे हैं भैया, वो तो अपने पूरे वो करेंगे ही कि भैया ऐसा क्या हुआ है, तुमने क्या देखा है। बेटा ही आया है ड्यूटी से और तो कोई नहीं है, और उसी ने ही सबको बताया है कि ऐसे मम्मी पापा नहीं रहे, उन्हें बहनों को बताया। बस यही बातें सुनी है हमने अभी तक। अभी सुबह से ही पुलिस का आना जाना लगा हुआ है ऐसी सुबह से। दोबारा आए हैं ये जो पुलिस है ना, डीसीपी मैम है ना, अभी अभी आई है। ऊपर वो संज्ञान। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्राइम ब्रांच वाले भी आए थे। अब ये क्राइम ब्रांच के हाथ में है। कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर हुआ। अभी किसी की पुष्टि नहीं है किसने करा, कैसे करा। ठीक है, देखिए ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहीं पे रहते हैं, ये बता रहे हैं, आसपास में ही रहने वाले लोग हैं कि इस तरीके की वारदात वाकई में ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि आखिर इलाके में इस तरीके से डबल मर्डर हो गया। देखिए रात 12:30 बजे थाना मानसरोवर पार्क में कॉल जाती है। देखिए कॉल जो है इनके अपने ही बेटे वैभव द्वारा की जाती है। देखिए अपना बेटा कॉल करता है पुलिस को और बताता है कि उसके माता पिता की शायद हत्या कर दी गई है। देखिए चोरी का जो अनुमान लगा रहे थे, घर से कुछ भी सामान गायब नहीं है, जो उनके शरीर पे कुछ वो था वही गायब हुआ। अभी जो है पुलिस पूरी छानबीन कर रही है, लेकिन कोई भी मामला साफ नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे सर, इलाके में इस तरीके से डबल मर्डर? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या नाम है, डर की एक वो मान लो सिचुएशन किसी के घर में भी हो सकता है इस तरीके से। जैसे फर्स्ट टाइम है यहाँ पर इस तरह का, फर्स्ट टाइम हुआ है इस इलाके में इस तरह का हादसा। जी देखिए यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, एक डर का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम पुलिस के अधिकारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी मौजूद है, और जैसे कि लोगों ने बताया कि सुबह से ही जो है वो पुलिस का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए थाना मानसरोवर पार्क है, और जितनी आप यहाँ लोगों की भीड़ देख रहे हैं, एक तरीके से सभी लोगों के मन में दहशत आ चुकी है कि इलाके में इस तरीके की वारदात हुई। देखिए आप घर देखेंगे तो इसी घर की जो है 3री मंजिल पर जो खिड़की आपको खुली हुई नज़र आएगी, देखिए इसी घर में जो है बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनका बेटा जो है देखिए वैभव बंसल उनके साथ ही रहता था। बताया गया कि जब वो काम से लौटा तो उसने देखा कि अंदर जो है दोनों अलग अलग कमरे में मृत अवस्था में पड़े हुए थे। देखिए दोनों के चेहरे पर चोटों की निशान भी है, जिससे जो है हत्या की आशंका जताई जा रही है। देखिए दोनों जो है इसी घर में थे, रात का समय था। बेटा जब ड्यूटी से लौटा तो बेटे ने देखा कि माता पिता जो है दोनों ही इस तरीके से मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। देखिए जो उनके पिता थे उनकी उम्र महज 75 साल बताई जा रही है, और जिनका नाम देखिए वीरेंद्र कुमार बंसल बताया जा रहा है। वहीं जो उनकी पत्नी थी प्रवेश बंसल, उनकी उम्र महज 65 साल। देखिए दोनों ही जो है इस घर में उस वक्त मौजूद थे, और जो देखिए वीरेंद्र बंसल हैं वो रिटायर्ड टीचर थे। अब देखिए इस तरीके से इलाके में हत्या, डबल मर्डर का हो जाना, ये अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है यहाँ की कानून व्यवस्था पर। तो देखिए अगर आप अभी तस्वीरें देखेंगे तो तमाम बड़े अधिकारी जो है ऊपर से इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर नीचे पहुंचे हैं। मीडिया बाइट देखिए कर रहे हैं। सर ये जो डबल मर्डर हुआ है हस्बैंड वाइफ का, क्या अब तक पुलिस कहाँ तक पहुंची और क्या है इस पूरे मामले की? इसमें क्राइम टीम विजिट कर चुकी है। हमारी फोरेंसिक टीम्स ने यहाँ से सैंपल्स लिफ्ट कर लिए हैं, और काफ़ी हमें सीसीटीवी इमेजेस भी मिले हैं। यहाँ आने तक का एक्यूज्ड का रास्ता और यहाँ से जाने तक का एक्यूज्ड का रास्ता,
और काफ़ी मामले में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी पकड़ लेंगे। सर कुछ ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि बेटे पे भी शक जा रहा है कि बेटे ने भी शायद कुछ किया? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से सीन ऑफ क्राइम विजिट करके जो प्रतीत होता है, कहीं ना कुछ इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। कब तक हो जाएगा इसका खुलासा? हम लोग हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, सभी एसीपी, स्पेशल स्टाफ, कई टीम्स लगी हुई हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, जल्दी पकड़ लेंगे। सर जैसे बेटे को पूछताछ में ले रखा है, कुछ ऐसा खुलासा हुआ हो? इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं और नहीं दे पाऊंगा, जल्दी हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। मामला लग रहा है कि लूट भी हुई हो। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, शेयर नहीं की जा सकती, जल्दी एक बार वर्कआउट करेंगे तो बता। तो देखिए जहाँ पे एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ सामने आई है, जैसे हम पहले भी आपको बता रहे थे कि बेटे को शक की निगरानी में लिया गया, तो देखिए वही बात इन्होंने भी कहीं ना कहीं साफ की कि कोई ना कोई बेटे की भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि देखिए कॉलर जो है उनका अपना ही बेटा था, जो कि घर आता है, कॉल करके बताता है कि मेरे माता पिता की हत्या हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ बहुत हिंट्स दी और बताया कि कोई इनसाइड की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने देखने को मिल रही है। देखिए मामला बिल्कुल साफ होता हुआ जल्द ही नज़र आ रहा है। वहीं अगर आप घर की तस्वीरें देखें तो देखिए इसी घर में जो है ये सब कुछ हुआ। इसी घर की तीसरी मंजिल पर जो है वो परिवार रहता था, जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और कहीं ना कहीं बेटे पर जाता हुआ शक भी सही होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो निकल कर यहाँ पे आईपीएस सर से सामने आई, जिन्होंने बताया कि हाँ कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट यहाँ से की गई है जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ज़्यादा जानकारी उन्होंने साझा नहीं करी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामले का पूरा एंगल जो है वो यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आ रहा है। सर आप लोग यहीं रहते हैं, अभी आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी? नहीं सुना? कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बेटे की भी कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आ सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या लगता है किस लालच में एक बेटा ही हत्यारा बन जाता है माँ बाप? देखो मेरा कहना है बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बेटा बड़ा शरीफ था और काफ़ी से मेरे को यहाँ 50 साल से मैं रह रहा हूँ, मैं भी सीनियर एडवोकेट हूँ। और ये वर्मा जी लगभग ये बंसल साहब 2012 में आए थे, एक ही बेटा इनका। और बेटा जो है शरीफ था, ऐसा कोई किसी का बेटा मेरी नॉलेज में पहले उसने बीकॉम की थी। अच्छा। उसके बाद बस नमस्ते करता था, चला जाता था। तो ऐसा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। अभी जैसे आप उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लग रही है कोई घर की भी, कौन फिर ऐसा कर सकता है? कोई रिश्तेदार, कोई ऐसी इनकी दुश्मनी थी किसी से, कोई रंजिश हो? ये रिटायर्ड टीचर थे। हाँ। और इनके एक बेटी एक बेटा था। बेटी की काफ़ी पहले शादी हो रखी है, तो वो तो उसका ज़्यादा आना जाना था ही नहीं था। हाँ। बेटा था वो, जब मेरा कोने का मकान है तो मेरे को नमस्ते करता था, चला जाता था। फैमिली कैसी थी सर? फैमिली टीचर, रिटायर्ड टीचर थे, भले आदमी थे। और लेडीज उनकी वाइफ थी वो ऊपर ही रहती थी। हाँ। और गुरुजी थे, हम तो गुरुजी कह के बात करते थे उनसे। अच्छा। भले आदमी थे। लग रहा है उनकी किसी से दुश्मनी हो सकती है ऐसे शरीफ परिवार? ऐसे कोई मेरी नॉलेज में उनको दुश्मनी वाले आदमी नहीं थे। लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, शरीफ आदमी थे। अच्छा, फिर क्या मामला सर लग सकता है? क्योंकि घर से लूटपाट कुछ नहीं है। आई एम आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। काफ़ी शॉकिंग है ये, क्योंकि मैं लगभग 50 साल से यहीं रह रहा हूँ और हमारे रामनगर एक पीसफुल इलाका है। यहाँ पे छोटी मोटी चोरी झगड़े वगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन मर्डर पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में। हाँ ठीक है। तो देखिए ये उनके कुछ रिलेटिव हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जो बेटे पे शक जा रहा है ये उस चीज़ को बिल्कुल मानने को रेडी नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि बेटा काफ़ी शरीफ था। देखिए हम भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट हम भी नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जब से ये मैटर शुरू हुआ आसपास के लोगों का भी हर किसी की ज़ुबान पर उनके बेटे का ही नाम आ रहा था। वहीं अभी जो बयान दिया इन्होंने कि कहीं ना कहीं कोई इनसाइड इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे मामले में सामने आ रही है। अब देखिए देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम किसने दिया। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिससे खंगाला जा रहा है और जल्दी देखिए ये पूरा मामला जो है वो साफ भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो हमने आपको खबर दिखाई, जो लोगों ने बताया और आसपास के लोग जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, देखिए एक तरीके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि डबल मर्डर एक बुजुर्ग दंपति का यहाँ पर कर दिया जाता है और रात 12:30 बजे ही कॉल कर दी जाती है। देखिए सबसे हैरानी की बात है, अगर लूटपाट की कोई मंशा थी तो शायद चोर ज़्यादा देर रात को आता, लेकिन इतनी जो है देखिए 12:30 कुछ टाइम नहीं था, समय कुछ यही रहा जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ आप लोग को ऐसा पता है कि बेटा कब काम पे जाता था, कब आता था?
को ऐसा तो पता नहीं है क्योंकि बेटा ड्यूटी आवर्स का आइडिया नहीं है। अच्छा। हाँ, किस टाइम आता था किस टाइम आता था। क्योंकि वो अगर काम पे भी था तो पीछे से हत्या हो गई, दिन दहाड़े ही हुई होगी, रात को 12:30, कोई इतना टाइम भी नहीं था। बता रहे बाहर से लॉक भी लगा हुआ था, कुछ ऐसा सुना ये तो क्लियर इंसिडेंट थे, टोटल 8 फ्लैट्स हैं, यही बता पाएंगे बेटर। नहीं मेरे को नहीं। आप लोगों को कुछ पता है? कुछ ऐसा नहीं पता। को भी 12 साढ़े 12 बजे मालूम पड़ा। टाइम की बात की बेटा जॉब करता था, किस टाइम आता था किस टाइम जाता था? वो मैडम आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी सुबह निकलता हूँ 9 बजे और रात को मेरे को भी 8-9 बज जाते हैं। ये मेरे को भी आइडिया नहीं है किस समय जाता है किस समय आता था। कल जब ऐसा कुछ कोई हलचल, कोई आवाज़, कुछ भी ऐसी अजीब सा लगा, 12:30 बजे के करीब मालूम पड़ा तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी पापा उठो उठो। साफ्ट में से आवाज़ आ रही थी तो हम लोग सब फ्लैट वाले इकट्ठे होके मतलब आपस में डिस्कस किया, ऊपर गए, फिर सब लोग देखा तो वो दोनों मृत घोषित हमें मिले। उसके पापा बेड पे, मम्मी नीचे ज़मीन में, मतलब उनके कोई सास वास नहीं थी अंदर। दोनों कोई लड़ाई झगड़ा होता था? ऐसा तो कोई फैमिली ऐसा नहीं थी, ऐसा कोई झगड़े वाली भी नहीं थी, शरीफ लोग थे। 3 लोग। शरीफ लोग थे, कोई ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे झगड़े वाले लोग या कोई दुश्मन नहीं हो किसी से। ऐसा चोरी की कोई बात सामने? आप तो इसी फ्लैट में तो कोई ऐसा घर में कोई मतलब सामान वगैरह सब एज इट इज़ था, कोई इधर उधर से नहीं हिला हुआ था, बिल्कुल जैसे होता है वैसे ही। कोई आया हो फ्लैट में, कोई सीसीटीवी देखी हो आप लोगों ने कि कोई अनजान व्यक्ति घुसा है फ्लैट में? नहीं, कुछ ऐसा नहीं साफ हुआ? नहीं ऐसा तो कुछ अभी मालूम नहीं पड़ा है, बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है। देखिए ये सेम ही फ्लैट में रहते हैं, इसी घर में जो है ये भी रहते हैं और बता रहे हैं कि फैमिली काफ़ी अच्छी थी, आपस में काफ़ी अच्छा रिश्ता था सभी का, लेकिन चोरी जैसी कोई बात ऐसे यहाँ नहीं हुई है क्योंकि घर में सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, ना ही किसी को आते जाते देखा गया है। लेकिन जैसे कि देखिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कई चेहरे साफ हो रहे हैं कि आखिर घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति घुसा भी है तो वो कैसे घुसा और हत्या की तो आखिर किसने की। लेकिन अभी तक देखिए एक बेटे पर ही शक जताया जा रहा है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इनका कहना है कि आपसी तालमेल बहुत अच्छा था, घर परिवार में आपस में काफ़ी अच्छे से रहते थे, तो शायद ही बेटा कुछ ऐसी चीज़ को, ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। देखिए इस खबर में अभी किसी भी तरीके की पुष्टि हम खुद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो भी मामला होगा उस चीज़ को भी हम पेश करेंगे कि आखिर ये पूरे मामले में क्या कुछ हुआ और असली हत्यारा कौन था। तो देखिए इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।